एरिया ऑफ द पोलर कर्व्स, ठीक है, कि पोलर कर्व्स का एरिया कैसे होगा। सो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि पोलर कर्व्स का इक्वेशन होता है आर इक्वल टू एफ ऑफ थीटा के फॉर्म में, ठीक है, ऐसे होता है। तो मतलब, और साथ में एक देता है थीटा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, अल्फा टू बीटा। सो मतलब ये हो गया आपका सपोज आर इक्वल टू एफ ऑफ थीटा। सो इसका एरिया अंडर द कर्व आपको निकालना है थीटा इक्वल टू अल्फा टू थीटा इक्वल टू बीटा। सो मतलब इस वाले पोर्शन का आपको एरिया निकालना है, ठीक है। सो ये हो गया आपका थीटा अल्फा के, और ये हो गया बीटा दूसरा वाला। सो कैसे आप निकालेंगे एरिया। तो मैंने क्या किया, इसका अंदर इसको, ये जो आपका मैंने एक स्मॉल सेक्शन ले लिया इसके अंदर, इसको बोलेंगे डी थीटा। इसको आप ऐसे समझिए, और ये वाला पोर्शन आपका वेरी कर रहा है, ठीक है। सो मैंने इसका ऐसे 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 सेक्शन ले लिया, ठीक है। और रेडियल लाइन में जो छोटा सा यूनिट है ना, मैंने इसको इक्वल सब डी आर मान लिया, ठीक है। चेंज इन आर, आर का जो छोटा सेगमेंट है, ठीक है। और थीटा का छोटा सेगमेंट क्या लिया मैंने, डी थीटा ले लिया। ये टोटल है आपका आर है, और ये आपका डी थीटा है, ठीक है। सो यहाँ पे किसी भी छोटा एंगल का जो एरिया क्या होगा आपका, हाँ कितना होगा, मतलब ये टोटल है आपका आर है और ये डी थीटा है। सो इस वाले पोर्शन का एरिया क्या होगा, ये होगा आपका आर टाइम्स डी थीटा हो गया। इसका जो हाइट, इसका जो ये सपोज एक मैंने रेक्टेंगल लिया, इसका जो लेंथ हो गया ये हो गया आपका आर डी थीटा, और ये है आपका डी आर है, ठीक है। सो टोटल जो इसका एरिया फिर क्या होगा, आर डी आर टाइम्स डी थीटा, ठीक है। और इसको आप इंटीग्रेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि इसको मैं आगे बताऊंगा कि जैकोबियन के थ्रू इसको भी देखा सकते हैं हम, आर डी आर टाइम्स डी थीटा। और थीटा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है आपका, थीटा वेरी कर रहा है आपका अल्फा टू बीटा, सॉरी पहले आपको यहाँ से लिखेंगे थीटा इक्वल टू अल्फा टू बीटा, पहले डी आर का लिखिए। और आर कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, ये तो रेडियल लाइन तो पहले जीरो से ऊपर वाले कर्व एफ ऑफ थीटा तक वेरी कर रहा है, जीरो टू कैपिटल एफ ऑफ थीटा। ये हो गया एरिया ऑफ द पोलर कर्व, ठीक है। सो कार्टेशियन और पोलर का जो एरिया है, इसको कार्टेशियन से पोलर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से, तो उसको हम जैकोबियन बाद में पढ़ेंगे। अभी ये पोलर में ही समझ लीजिए, पहले पोलर में क्या होगा एरिया अंडर द कर्व। सो पोलर में सपोज दिया है, उसी सर्कल का इक्वेशन ले लीजिए, आपको पोलर में कितना आसान हो जाएगा देखिए। तो सर्कल का ही एरिया निकालना है, ठीक है। सो सर्कल का ये है आपका रेडियल लाइन, ठीक है। ये सब है रेडियल लाइन। सो एक्चुअली ये रेडियल लाइन जो है, एक थीटा के यहाँ पे से शुरू हुआ सपोज जीरो एंगल से, ऐसे आके फिर वहाँ पे ऐसे राउंड करके ऐसे आके ये पहुँच गया यहाँ पे, ठीक है। और सर्कल का इक्वेशन पोलर में क्या है, आर इक्वल टू रेडियस इक्वल टू 1 है, ठीक है। सपोज या रेडियस इक्वल टू ए है, ए रेडियस का ये सर्कल है, ठीक है। सो यहाँ पे पुट कर दीजिए, क्या होगा, आर आपका है कांस्टेंट, ए है। सो इसका इक्वेशन क्या होगा, थीटा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 to 2 पाई, और आर कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 to आर इक्वल टू ए, आर डी आर डी थीटा। सो ये आपका हो गया पाई स्क्वायर,
इन पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, सो और एक हम एग्जांपल करेंगे कार्टेशियन पोलर का, और एक रिलेशन देखेंगे। और कार्टेशियन पोलर का एग्जांपल ये है कि सपोज मान लीजिए दिया है आपका 2 सर्कल दिया है, इसका एरिया अंडर दिस कर्व निकालना है। पहला सर्कल दिया है सपोज आपका x-1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया है। ठीक है, और दूसरा सर्कल दिया है आपको x-2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 दिया है। ठीक है, सो एरिया अंडर दिस टू कर्व निकालना है आपको, और आपको बता दिया है कि सपोज निकालना है आपको, हाँ, एरिया अंडर दिस टू कर्व निकालना। सो पहला कर्व का इक्वेशन क्या होगा, ये हो गया सपोज 1 है और ये 2 हो गया, तो इसका मतलब सेंटर 1 0 है और रेडियस 1 है, तो ये वाला सर्कल हो गया। ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया शायद, देखो। और दूसरा है का सेंटर 2 0 है और रेडियस 4 है। ठीक है, थोड़ा शायद सही से ड्रॉ नहीं हुआ। हाँ ठीक है, ठीक हुआ, चलो। सो क्या होगा, मतलब से वो पूछा है ये वाले पोर्शन का एरिया, इस दोनों कर्व के अंदर का एरिया। सो आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि ये टोटल का एरिया क्या होगा, बड़े सर्कल का, बड़े सर्कल का एरिया होगा पाई टाइम्स आर स्क्वायर। आर क्या है, ये इसका 2 है, सो 2 का स्क्वायर हो गया 4 पाई। और इस वाले सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर का स्क्वायर, सो पाई हुआ, तो बीच का एरिया क्या हो गया 3 पाई हो गया। तो इसको हम अभी प्रूव करेंगे कि ये कैसे होगा इंटीग्रेशन के माध्यम से। तो मान लीजिए इसको कार्टेशियन में पहले करिए। कार्टेशियन में क्या होगा, कार्टेशियन में इसको पहले देखिए, यहाँ पे कार्टेशियन में एक अच्छी चीज़ है कि आप जब ऐसे करेंगे, मतलब नीचे का एरिया जो है ऊपर का एरिया वही है, मतलब आप यहाँ से लेके पहले एक्सेस के ऊपर वाले एरिया निकाल लीजिए। तो पहले आप सपोज वाई के डायरेक्शन में जाएंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो वाई के डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक आपका लोअर बाउंड्री क्या है, ये है, और बट यहाँ से यहाँ तक लोअर बाउंड्री क्या है, ये है। तो लोअर बाउंड्री यहाँ से यहाँ तक एक वेरी कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक एक वेरी कर रहा है, ठीक है। सो मतलब पहले आप निकालिए डी वाई डी एक्स के फॉर्म में, पहले y के डायरेक्शन में फिर x के डायरेक्शन में। सो नीचे में y का इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू 0, सॉरी यहाँ से यहाँ तक नीचे का बाउंड्री का इक्वेशन क्या हो गया, ये हो गया। सो इसका इक्वेशन क्या हो गया, y इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर रूट ओवर, मतलब टोटल एरिया निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 y इक्वल टू अपर कर्व का इक्वेशन क्या हो गया 4 माइनस x माइनस 2 होल स्क्वायर रूट ओवर, ठीक है। और x कहाँ से कहाँ बाहर करा, यहाँ से लेके यहाँ तक, 0 से लेके 4 तक, ठीक है। सो दिस प्लस यहाँ से यहाँ तक, सर यहाँ से यहाँ तक तो x यहाँ 0 से 1 वेरी कर रहा है, सॉरी 0 से 2 वेरी कर रहा है, प्लस वही 2 टाइम्स
यहाँ से यहाँ तक का लोअर बाउंड्री कौन होगा इस एरो में, जो ये जो एरो पास कर रहा है, तो पहले इस बाउंड्री को कहाँ से, मैं 2 मल्टीप्लाई किया हूँ ऊपर और नीचे का दोनों का काउंट करके, बट पहले ऊपर का निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक। सो कहाँ से एरो जो है बाउंड्री को कहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है। सो dy dx y इक्वल टू दिस का इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू 0 टू अपर बाउंड्री। सो अपर बाउंड्री तो सेम रहेगा जैसा है, 4 माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर रूट ओवर, एंड x वेरी करेगा यहाँ से यहाँ तक 2 to 4 तक, ठीक है। सो इसका वैल्यू जो निकलेगा दूसरा, पहले आप ऐसे निकालिए, ठीक है। सो जब ऐसे निकालेंगे पहले x के डायरेक्शन में फिर y के डायरेक्शन में, ठीक है। सो x के डायरेक्शन में क्या होगा, पहले जब x के डायरेक्शन में निकालेंगे, पहले आपका जो एरिया होगा इसको कैसे निकालेंगे, इसको थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक आपको पहले यहाँ से यहाँ निकालना है एरिया, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ निकालना है, फिर यहाँ से यहाँ निकले, इसका 3 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो पहले x का बाउंड्री ये है यहाँ से यहाँ तक, y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1, और x वेरी कर रहा है, नीचे का बाउंड्री क्या है, पहले बाउंड्री x इक्वल टू 0 टू इस वाले बाउंड्री का इक्वेशन होगा, क्या होगा इस वाले बाउंड्री का इक्वेशन, x इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का बाउंड्री का इक्वेशन क्या होगा। सो x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर। सो x माइनस 1 विल बी 1 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो क्या होगा 1 माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। सो ये हो गया आपका dx dy प्लस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक नीचे का बाउंड्री क्या हो गया, ये हो गया नीचे का बाउंड्री। सो इस वाले कर्व हो गया नीचे का बाउंड्री, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो। सो इसका इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू 1 प्लस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, टू बाहर वाले बाउंड्री, इस वाले बाउंड्री का इक्वेशन क्या होगा, x इन टर्म्स ऑफ y भी लिखना है तो क्या होगा 2 प्लस 4 माइनस वाई स्क्वायर रूट ओवर, y वेरी कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, वही 0 to 1 तक, प्लस ये भी हो गया आपका dx dy। मतलब पहले थोड़ा समझिए इसको अच्छे से। सो ये हो गया आपका पहला कर्व, ये हो गया आपका दूसरा कर्व। सो पहले आप क्या किए ना, यहाँ से यहाँ तक इसका एरिया निकाले, फिर इसका एरिया निकाले x के डायरेक्शन में जब जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक एरिया निकालेंगे। सो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, सो इस वाले लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, x इक्वल टू 1। सो x इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ y निकालना है ना। सो इस वाले लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, y इक्वल टू 1 है या ना। सो क्या होगा इस लाइन का इक्वेशन, x इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे तो। सो ये आपका x एक्सिस है, इसको क्या होगा इसका इक्वेशन, ये आपका y इक्वल टू 1 है। सो 2 अपर बाउंड्री, सो अपर बाउंड्री को निकालना है x को इन टर्म्स ऑफ y। अच्छा उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम है, आप x के डायरेक्शन में जाएंगे तो आपका ये हो गया आपका लोअर बाउंड्री, यहाँ से यहाँ तक
ये तो आपका सेंटर है ना, ये आपका 0, ये आपका 2 है, सो ये हो गया आपका 1। सो ये हो गया आपका लोअर बाउंड्री और ये हो गया आपका अपर बाउंड्री। सो x इक्वल टू लोअर बाउंड्री हो गया आपका, क्या हो गया उस कर्व का 4 माइनस 2 माइनस रूट ओवर ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर 2 प्लस रूट ओवर ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर dx dy, और y वेरी कर रहा है आपका 1 to y इक्वल टू दिस, y इक्वल टू 1 to y इक्वल टू 4। यस, ये आपका सेंटर है 1 0, राइट। सो दिस इज द एरिया इन टर्म्स ऑफ dx dy। तो जितना निकलेगा इसमें 2 मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखिए कार्टेशियन में कितना मुश्किल हो रहा है। तो सब में आएगा वही 3 पे आएगा, जितना आया 3 पे आएगा, लेकिन पोलर में आपको यहाँ बहुत आसानी हो जाएगा, क्योंकि ये हो गया आपका रेडियल लाइन। सो थीटा वेरी कर रहा है कहाँ से कहाँ, थीटा वेरी कर रहा है 0 to थीटा वेरी कर रहा है इस एंगल से इस एंगल तक, मतलब -π/2 to +π/2। और इसका इक्वेशन क्या होगा पोलर में, इस वाले कर्व का, ये वाले कर्व का पोलर इक्वेशन क्या होगा, इसको पोलर में करेंगे अभी। जो सर्कुलर फिगर है आप उसको अगर कार्टेशियन में सॉल्व करेंगे आपको बहुत मुश्किल होगा, उसको पोलर में ही सॉल्व करना चाहिए। आपका ये मान लीजिए पहला कर्व था, ठीक है, और ये हो गया आपका दूसरा कर्व, ठीक है। सो थीटा इक्वल टू दिस टू थीटा इक्वल टू दिस, और आपका जो रेडियल लाइन है ना, अब ऐसे ऐसे जाएंगे ऐसे, और रेडियल लाइन पहले इस वाले कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है, फिर इस वाले बाउंड्री को, मतलब आपको इसका एरिया निकालना है ना। सो इस रीजन को पहले यहाँ कट कर रहा है, फिर यहाँ कट कर रहा है, तो ठीक है। तो पहले इसका पोलर इक्वेशन निकाले। पहला का इक्वेशन क्या था, x - 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। सो दैट सिंप्लाइज, इसको ओपन कर लीजिए, x² + 1 - 2x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। सो 1 1 कैंसिल हो जाएगा। सो दैट सिंप्लाइज x² + वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x। सो x के प्लेस में r cos थीटा, y के प्लेस में r sin थीटा पुट कीजिए। सो दैट सिंप्लाइज r² इक्वल टू 2r cos थीटा। सो दैट सिंप्लाइज r इक्वल टू 2 cos थीटा। ये हो गया पहला कर्व का पोलर इक्वेशन, मतलब इस वाले सर्कल का पोलर इक्वेशन हो गया ये, ठीक है। सो वैसे ही अपर सर्कल का पोलर इक्वेशन आपका आएगा r इक्वल टू ये हो गया आपका 2 टाइम्स x टाइम 2 4x, r इक्वल टू 4 cos थीटा आएगा। और इसका एरिया क्या हो गया, r dr d थीटा, r वेरी करे कहाँ से कहाँ, नीचे का बाउंड्री है ये, अपर का बाउंड्री ये है, ठीक है। ये रेडियल लाइन जब इंटरसेक्ट कर रहा है रीजन को, पहले यहाँ पे कट कर रहा है। सो ये हो गया आपका 2 कोसाइन थीटा, 2 4 कोसाइन थीटा, और थीटा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, -π/2 to +π/2, ठीक है। तो इसका कितना होगा, r² -π/2 to +π/2, पहले हो गया r² करेंगे तो हाफ बाहर आ जाएगा, 16 cos स्क्वायर थीटा -4 cos स्क्वायर थीटा, दैट इज 12 cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। सो 12 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 6 हो जाएगा, या 12 ऐसे ही रखिए, और सॉरी 6/2 3 टाइम्स रखिए, 6 × 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर थीटा आपका होता है 1 + cos 2 थीटा टाइम्स डी थीटा -π/2 to +π/2।
सो कॉस 2 थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे क्या होगा, साइन 2 थीटा साइन 2 इंटू पाई बाई 2, साइन पाई 0 हो जाएगा, साइन यहाँ पे 0 होगा, खाली 1 डी थीटा का निकालिए। सो ये हो गया आपका 3 टाइम्स डी थीटा का इंटीग्रेशन 3 हो जाएगा, मतलब ये 1 डी थीटा का 3 हो जाएगा, थीटा माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2, तो ये आपका आ जाएगा अल्टरनेटिवली 3 पाई। ठीक है, एरिया बिटवीन दिस टू कर्व, इसको पोलर में अब ये सब का आप निकालिए वही सेम रिजल्ट आएगा, 3 पाई ही आएगा, अब निकाल के देखिएगा। ठीक है, सो ये हो गया आपका एरिया ऑफ द कर्व। सो आगे बढ़ेंगे हम जैकोबियन पढ़ेंगे कि